नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मनोज मेवाड़ा, हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी साहित्य, पाठ 1, दुख का अधिकार। हमारा पहला पाठ दुख का अधिकार, इस पाठ को यशपाल जी ने लिखा है। तो यशपाल जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये पाठ है दुख का अधिकार, यशपाल जी ने लिखा है। इनके परिचय के बारे में बात करेंगे और इनके जीवन में क्या क्या रचनाएं की है। तो आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध कथाकार यशपाल जी का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1903 को 3 दिसंबर 1903 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? फिरोजपुर छावनी में। इनका कहाँ हुआ था? फिरोजपुर छावनी में। इनके पिता का नाम हीरालाल था और माता का नाम प्रेम देवी था। यानी कि इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ और इनके पिता का नाम हीरालाल जी था और माता का नाम प्रेम देवी था। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गुरुकुल कांगड़ी में हुई थी। कहाँ हुई थी प्रारंभिक शिक्षा? गुरुकुल कांगड़ी में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। इन्होंने 7 बार विदेश यात्राएं भी की। कितनी बार विदेश यात्रा की इन्होंने? 7 बार। तथा इन्हें अनेक उपाधियों तथा पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। अनेक उपाधियां और पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। 26 दिसंबर 1976 को इनका देहावसान हो गया था, अर्थात स्वर्गलोक पधार गए थे। कब? 26 दिसंबर 1976 को। हमारे लेखक यशपाल जी का संपूर्ण जीवन परिचय हम एक बार देख लेते हैं। तो यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में 1903 में हुआ था, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में की थी, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई गई। इन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? लाहौर से। और प्रारंभिक शिक्षा अपने स्थानीय स्कूल से प्राप्त की, कांगड़ी से। ओके। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। क्रांतिकारी यानी कि उस समय हमारा देश गुलाम था, तो जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही थी उन क्रांतिकारी गतिविधियों में ये संलग्न हो गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। भगत सिंह को तो हम सब जानते ही हैं कि उन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया था। उसी भगत सिंह जी के साथ मिलकर के इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। अब यशपाल जी की प्रमुख कृतियों के बारे में हम बात करें तो इनकी प्रमुख कृतियों में देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी जो कृतियाँ, ये उपन्यास हैं सभी। आगे ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये कृतियाँ इनकी कहानियाँ हैं। ये सभी कृतियाँ इनकी कहानियाँ हैं। तथा सिंहावलोकन इनकी आत्मकथा है। आत्मकथा के बारे में आप जानते हैं कि अपनी स्वयं की कथा, उसे हम आत्मकथा कहते हैं। तो इनकी जो आत्मकथा थी वो सिंहावलोकन के नाम से जानते हैं हम। अब मेरी तेरी उसकी बात, ये जो इनका उपन्यास था, इस उपन्यास पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। किस कृति पर? मेरी तेरी उसकी बात। इस उपन्यास पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यशपाल की कहानियों में कथा रस
सर्वत्र मिलता है, यानी कि जो कथा का जो रस है वो सभी जगह मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषता है। इनकी कहानियों की क्या विशेषता है? सबसे पहला वर्ग संघर्ष, जो कि हमारा जो पाठ है दुख का अधिकार, इसमें हम बखूबी से समझेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा है मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य, इनकी कहानियों में व्यंग्य भी कसा गया है। ये इनकी कहानियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने के लिए एक ही रास्ता है, और वो क्या रास्ता है? सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी होनी चाहिए, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, और वो भेदभाव सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से। यशपाल ने अपने रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया, यानी कि बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी संदेह के हिंदी के अलावा उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब हमारी ये जो कहानी है, प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए ये बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। यानी कि जो हमारी कहानी है दुख का अधिकार, इस कहानी के अंदर इन्होंने ये बताया कि जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो किस प्रकार से समाज में व्याप्त है, और इस ऊंच नीच के भेदभाव के साथ जो दुख, तकलीफ, कष्ट होता है वो सभी को समान प्रकार से होता है। यानी कि चाहे उच्च वर्ण का इंसान हो या निम्न वर्ण का इंसान हो, दुख जो है वो सभी को एक समान होता है। और इस भेदभाव को यहाँ पर इस कहानी के द्वारा यशपाल जी ने बेनकाब किया है। और दुख की जो अनुभूति होती है, जो दुख होता है वो सभी को समान रूप से होता है, ये इस कहानी के द्वारा स्पष्ट किया है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता तथा गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यानी कि इस कहानी में जो अमीर लोग हैं उनके दिलों में अमानवीयता, उनकी अमानवीयता जिसमें मानवता नहीं हो, तथा जो गरीब लोग हैं उनकी मजबूरी किस प्रकार की है, कैसी मजबूरी होती है उनकी, उस मजबूरी को, और अमीर लोगों की अमानवीयता यानी कि हिंसक प्रवृत्ति कह सकते हैं हम, इन दोनों को इस कहानी के द्वारा स्पष्ट किया है इन्होंने। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। जब दुख पड़ता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो सभी को तोड़ करके रख देता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। जब किसी को दुख होता है तो उस दुख का वो मातम मनाना चाहता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। लेकिन दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं। अवश यानी कि अपने आप को काबू में नहीं रखना, ऐसा हो जाता है। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं, लेकिन जो हमारा देश है, इस देश के अंदर ऐसे अभागे लोग भी हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है और न ही अवकाश पाने का। यानी कि दुख मनाने का भी उनको अधिकार नहीं है, उनका अधिकार छीन लिया गया है। किसने? हमारी अमानवीयता ने, हमारे समाज के भेदभावों ने, और न ही उनको अवकाश मिलता है। यानी कि अपना जो काम है वो करते ही रहना है, कभी उनको अवकाश या राहत नहीं मिलती है, उनको हमेशा काम में लगे रहना पड़ता है। क्यों? हमारी समाज की व्यवस्था के कारण। तो यशपाल जी ने इस कहानी के माध्यम से ये बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें स्पष्ट किया है कि जो हमारे समाज के अंदर सामाजिक तथा आर्थिक जो भेदभाव है और अमीर और गरीबों के बीच जो एक खाई है, जो दूरियां हैं, वो किस प्रकार हैं, और जो दुख है वो किसे मनाने का अधिकार है या नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट किया है। अब
हम हमारे पाठ की ओर यानी कि कहानी की ओर बढ़ने से पहले हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं ताकि पाठ को पढ़ने में हमें थोड़ा आसानी रहे, सरलता रहे। अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं ताकि हम पाठ को समझने में, पढ़ने में थोड़ा आसानी रहे, इजी रहे। तो पहला शब्द है इसका पोशाक, यानी कि वस्त्र या पहनावा, कि जो हम कपड़े पहन रहे हैं वो हमारी पोशाक के, जो हमारी ड्रेस है वो उसे हम पोशाक कहेंगे। अनुभूति का मतलब एहसास करना, महसूस करना। अगला है अड़चन। अड़चन का मतलब कोई भी काम में हमारे रुकावट आ जाना, बाधा पैदा हो जाना, विघ्न आ जाना, उसे हम अड़चन कहेंगे। अगला है अधेड़, यानी कि जिसकी उम्र ढलती उम्र का, यानी कि आधी उम्र का हम कह सकते हैं, यानी कि जो 50, 52, 55 साल का जो होता है उसे हम अधेड़ कह सकते हैं। यानी कि 50 से ऊपर हम उन्हें अधेड़ कह सकते हैं, यानी कि ढलती उम्र भी कह सकते हैं हम इसे, जिससे हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं। अगला है व्यथा। व्यथा का मतलब होता है पीड़ा या दुख। अगला है व्यवधान। व्यवधान का मतलब वही रुकावट और बाधा, कोई भी रुकावट आ जाना, कोई बाधा आ जाना, उसे हम व्यवधान कहेंगे। बेहया। बेहया का मतलब बेशर्म या निर्लज, जिसे कोई लज्जा नहीं आती हो उसे हम बेशर्म कहते हैं। नियत। नियत का मतलब आपका इरादा क्या है, आपका आशय क्या है। अगला है बरकत। बरकत का मतलब वृद्धि या लाभ या सौभाग्य, उसे हम बरकत कहेंगे। खशम। खशम का मतलब यहाँ पर पति से लिया गया है, कि जो पति होता है उसे हम खशम कहते हैं, ये उर्दू शब्द है। अगला है लुगाई। लुगाई का मतलब पत्नी से है यहाँ पर, कि जो हमारी वाइफ होती है वो पत्नी होती है, उसे हम लुगाई कहते हैं। परचून की दुकान। परचून की दुकान जो किसे कहेंगे हम, जहाँ पर आटा, दाल, चावल जो मिलता है, ऐसी दुकान जहाँ पर आटा, चावल, दाल मिलता हो उसे हम परचून की दुकान कहेंगे। अगला है सूतक। सूतक जो है परिवार में किसी बच्चे के जन्म होने या किसी के मरने पर कुछ निश्चित समय तक परिवार के लोगों को न छूना छूत कहलाता है, जिसे हम सूतक कहते हैं। यानी कि किसी परिवार में यदि बच्चा जन्म लेता है या पर किसी परिवार में कोई चला जाता है, यानी कि ये पृथ्वी छोड़ के चला जाता है, मृत्यु लोक को चला जाता है, तो उसे वहाँ पर जाना, छूना नहीं, छूते नहीं हैं, तो उसे हम सूतक कहते हैं। अगला है कछियारी, यानी कि खेतों में तरकारियाँ बोना। खेतों के अंदर जो तरकारियाँ होती है वो बोते हैं, उसे हम कछियारी कहते हैं। अगला है निर्वाह। निर्वाह का मतलब गुजारा करना, परिवार का पालन पोषण करना निर्वाह कहलाता है। अगला है मेड़, यानी कि खेत जो होता है हमारा, उसके चारों ओर मिट्टी डालकर बनाया जाता है घेरा। दो खेतों के बीच में एक सीमा भी बनाई जा सकती है और खेत के चारों ओर मिट्टी डाल करके घेरा बनाया जाता है, ताकि जो खेत का पानी है वो बाहर और ना जाए, उसको रोकने के लिए बनाया जाता है। उसका खाद, बीज, पानी जो भी होता है वो बाहर ना जाए, तो उसे मेड़ कहते हैं। अगला है तरावट। तरावट का मतलब गीलापन, नमी, शीतलता या ठंडक। यानी कि खेत के अंदर जब पानी भर दिया जाता है तो नमी रहती है मिट्टी के अंदर, और ठंडक रहती है, शीतलता रहती है और गीलापन रहता है, उसे हम तरावट भी कहेंगे। अगला है ओजा। ओजा जो है वो झाड़ फूँक करने वाले जो होते हैं उन्हें हम ओजा कहते हैं, कि जो झाड़ फूँक करते हैं उन बाबा को हम ओजा कहते हैं। अगला है छन्नी ककना, यानी कि मामूली गहना। एक गहना है, एक जेवर है जो जिसे हम पहनते हैं, तो उसे, उसका जो नाम है जेवर का, उसे छन्नी ककना कहते हैं। सहूलियत। सहूलियत का मतलब सुविधा, कि आपको किस प्रकार से सुविधा है, आपको किस प्रकार से सहूलियत है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। यानी कि हम हमारी सुविधा के अनुसार यदि कोई काम करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हम हमारी सहूलियत के अनुसार ये काम करेंगे, तो उसे हम सहूलियत की संज्ञा देते हैं। तो ये हमारे हुए शब्दार्थ दुख का अधिकार के
पाठ से, इस कहानी से। तो अब ये जो हमारे शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में, अपनी गृह कार्य की कॉपी में, होमवर्क की कॉपी में आपको वन टाइम यानी कि एक बार आपको लिखना है। और आपकी जो नोटबुक है वो फेयर कॉपी होनी चाहिए, रफ नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर आपको एक बार ये शब्दार्थ अच्छे से सुंदर लिखावट में लिखना है।